कनेक्शन नहीं रखेंगे तब तक हमारा आत्मदीप नहीं जगेगा, और घर घर में जब तक ये दीपमाला नहीं जगेगी तब तक हम सच्ची दीपावली नहीं मना सकते हैं, और सच्ची दीपावली नहीं मनाएंगे तब तक लक्ष्मी का आह्वान नहीं हो सकता है। तो सच्ची दीपमाला मनाना अर्थात कि हम आत्म रूप में आत्मा के सातों गुणों के आधार से, सतोगुणी आधार से जब हम इस धरा पर अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को फिर से रोपित करेंगे तो हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस और भय, ये जो तामसिक वृत्तियां हैं वो स्वतः ही खत्म होती चली जाएंगी, और हमारी जो ओरिजिनल संस्कृति है वो पुनः इस धरा पर आ जाएगी। क्योंकि क्या कहा जाता था कि ये भारत जो था वो क्या था, देव नगरी था, देव भूमि था। वो देव भूमि था, वो देवता कहाँ गए, कहाँ चले गए वो देवता? वही देवता हम सभी आत्माएं मूव कर रही हैं, इस सृष्टि चक्र में क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। तो हम ही देवता थी, और हमारे ही अंदर उन विकारों ने, उन विकृतियों ने स्थान ले लिया, तो हम संस्कृति को भूल गए। हमारी वास्तविक संस्कृति क्या है, और संस्कृति को भूलने के कारण ही हम दुख और अशांति का कारण हमारे लिए बन जाते। इसीलिए तामसिकता हमारी दुख और अशांति का कारण है, और सात्विकता यानी जब हम फिर से सतो प्रधान सृष्टि, अभी अगर किसी को कहें कि ये जैसे 3 बातें सत्य दुनिया में कही जाती है, एक है आत्मा अविनाशी सत्य है, एक परम सत्ता परम पिता परमात्मा जो सर्व धर्म मान्य है कि वो प्रकाश पुंज है वो सत्य है, और एक समय सत्य है, और समय सदा परिवर्तनशील है, समय सदा एक सा नहीं रहता है। तो आप सबको ये विदित हो कि ये कलयुग चल रहा है, सबके मुख पर है, तो कलयुग भी हमेशा नहीं रहेगा। कलयुग था नहीं, रहेगा भी नहीं, और कलयुग के बाद बहुत सुंदर समय आने वाला है, सतयुग। और सतयुग लाने के लिए कोई भी सत्ता, आज धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, अर्थ सत्ता, चारों सत्ताएं मौजूद होने के बाद भी आध्यात्मिक सत्ता को आज हम नकार चुके हैं, आध्यात्मिक सत्ता को भूल चुके हैं, विस्मृत हो चुका है। उस आध्यात्मिक सत्ता को जब हम याद करते हैं तो आध्यात्मिक सत्ता हमारे बीच इस संगम काल में हमारे बीच अवतरित होकर हम सभी आत्माओं का आह्वान कर रही है कि हम सभी, कमला कहते हैं ना, लक्ष्मी को कमला भी कहते हैं, तो यानी कमल आसन, यानी कमल फूल पर आसन होकर, यानी इस कलयुगी दुनिया में विरक्त भाव हमारा हो, यानी कमल फूल सदृश से बनकर हम कमला को आह्वान कर सकते हैं। और निश्चित ही जब हम कमल पुष्प समान हमारा चरित्र होगा, हमारा जीवन होगा, यानी कीचड़ चारों तरफ भल है, लेकिन हमारी वृत्ति और चित्त जितना ही निर्मल और पावन होगा, सद्भावना होगा, भाईचारा होगा, एक दूसरे में सहयोग की भावना होगी, तो प्रकृति भी हमारी क्या बन जाएगी, दासी बन जाएगी। और निश्चित ही, क्योंकि पुण्य आत्मा में, सात्विकता में वो ताकत होती है जो तामसिकता यानी पूरी सृष्टि से नरक का खात्मा हो जाएगा, और दुनिया फिर से स्वर्ग बन जाएगी, जहाँ के लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी जो होंगे वो महाराजा महाधिराज होंगे, और हम सब राज्यवंश परंपरा के साथी हैं, और 21 जन्मों तक वो राज्यवंश परंपरा चलेगी। आधा कल्प तक राज घराना चलेगा, जहाँ पर राज्य, धर्म और सत्ता, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, सत्ता, तीनों ही एक होता है। एक मत के द्वारा ये संसार बहुत सुंदर चलता है, और वो स्थापना, वो बीज अभी परमात्मा निराकार शिव के द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 5 महाद्वीपों में अनेकानेक ये हमारे विद्यार्थियों जो बाबा ने रचे ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा ये स्थापना का कार्य, ये क्रांति एक लाई जा रही है कि आध्यात्मिक क्रांति की पताका हम सब एक एक करके अनेक हो जाएं, और इस आध्यात्मिक पताका को बहुत ऊपर ले जाएं, कि सच्ची दीपावली सच्चे अर्थ में हम मनाएं, आत्म ज्योति जगाएं। क्योंकि ये शरीर भी देखें तो एक मिट्टी के समान है, और इसमें जब आत्मा नहीं जगी है, आज हम शरीर के भान में रह करके सचमुच में देखें तो कितने अहंकार शरीर के भान में आते हैं, तो ही हमारे अंदर कामनाएं आती हैं, लोभ आता है, क्रोध आता है, मोह आता है। तो इन कामना